नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केवी तुमाने, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और उनका करीब 37 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। मैं करीबन 1990 से आई वॉज इन सर्विस, और मैं डेप्यूटी डायरेक्टर नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। अभी 2 साल हुए हैं और अभी मैं कंसल्टेशन करता हूँ। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। ओके सर, जैसा कि आज देख रहे हैं कि आजकल हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर। और अभी जो कुछ दिनों से जो लोगों में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है उनको सांस लेने में। तो इस पर आपका क्या कहना है? आज पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैली हुई है। हर कोई भयभीत हो गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि हमारी मानव जात बचेगी कि नहीं बचेगी। इतने सारे डेथ हो रहे हैं। अभी हमारे देश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन करके 2 वैक्सीन लाई। उसके बावजूद भी हमारा जो फिगर है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो आज इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई कारगर उपाय नहीं, और उसके कारण हम वायरल इन्फेक्शन होने के बावजूद भी उसको एंटीबायोटिक देते हैं, उसको एंटी मलेरियल देते हैं, एंटीवायरल देते हैं, एंटी HIV देते हैं। ऐसे सब प्रकार के ड्रग्स एज पर WHO गाइडलाइन सब कुछ दे देते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसा मैंने देखा है, दिस इज माई एक्सपीरियंस, बाकी लोगों के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे जो लगा है, मैंने भी काफी पेशेंट ट्रीट किए। मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो करीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है। उसमें मैंने बताया है हल्दी के बारे में। तो मैंने कुछ पेशेंट को एंटीबायोटिक भी ट्राई किए। तो मैंने ये देखा कि एंटीबायोटिक देने के बाद में वो पेशेंट, उसका फीवर चलते ही रहता है। फीवर जल्दी उतरता नहीं। उसके बाद में जैसा फीवर कम होता है तो उसको अदर कॉम्प्लिकेशन होने चालू हो जाते हैं, जैसे उसके लंग्स में पानी भर जाता है, उसको निमोनिया हो जाता है। कभी कभी निमोनिया ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है। आजकल तो कोई भी पेशेंट निमोनिया का रहा तो उसका सीटी स्कैन ही निकलते हैं, हम्म, सीटी थोरैक्स। हम्म, और उन्होंने एक मार्किंग भी ठहराई है, उसको 25 तक स्कोर दिया जाता है। तो ये स्कोरिंग उन्होंने उसकी सिवियरिटी कितनी है पेशेंट की, हम्म, उसकी इन्फेक्शन की, ये जांचने के लिए की है। लेकिन यानी उससे ऐसा कोई फायदा नहीं होता। ओके। उसका स्कोर ज्यादा या कम, यानी उसका कोई वो बढ़ते ही जाता स्कोर। हम्म, और एक दिन ऐसा होता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, ओके। क्योंकि उसकी लंग्स में पूरा पानी भर जाता है, निमोनाइटिस कंसल्टेशन हो जाता है। हम्म, और वो पेशेंट फिर बाद में ही गास्प और रिया, यानी वो ऑक्सीजन लेने के लिए तरसता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और जैसा सैचुरेशन जो हमारा करीबन 95 के ऊपर रहता है, वो धीरे धीरे कम आने लगता है। और धीरे धीरे कम आने के बाद में जैसा वो 90 89 हो गया कि उसको ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ चालू हो जाती है। हम्म, तो ये होने के बाद में क्या होता है कि उसको या तो ऑक्सीजन पे पुट करते हैं। हम्म, बहुत सारे लोगों के यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं रहता, बहुत कम लोगों के यहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटी रहती है। हम्म, तो वो सीधा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर देखता है, हाँ हाँ ये ठीक है, ऐसा थोड़ा सा हो गया है, हम्म, आप इसको एडमिट कर। हम्म, इसकी वजह से आज हमारे पूरे देश में, हम्म, पूरे देश में बेड की कमतरता है। हम्म, बेड की कमी जहाँ वहाँ, यानी कितने तो भी फोन, मेरे छोटे भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम्म, उनको उनके मतदार संघ से ही नहीं, कई कई से फोन आते हैं कि हमारे लिए बेड दो, हमारे लिए बेड अवेलेबल कर दो। हम्म, मगर बेड की इतनी स्केर्सिटी हो गई है कि वो कुछ को दे भी नहीं पाते हैं। हम्म, मेरे तरफ भी फोन आते हैं कि भैया आपकी पहचान के होंगे डॉक्टर कोई, हम्म, उनके पास बेड आप अवेलेबल कर दो। हम्म, बेड मिलता ही नहीं। हम्म, और बेड जिसको मिला हम्म, वो पेशेंट भी बचेगा ही, ऐसी कोई बात नहीं। हम्म, वो पेशेंट धीरे धीरे पहले ऑक्सीजन पे रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है।
हम्म, और वेंटिलेटर पे एक बार पेशेंट गया, हम्म। किसके आने के चांसेस लगभग ना के बराबर रहते। हाँ, फिर तो तो 97 आज ये 98% तो सिचुएशन है, आता ही नहीं है। हम्म, नहीं आता है। नहीं आता। 99% तक नहीं नहीं आता आता। है पेशेंट यस सर। हमारे। तो ये आज की सिचुएशन है। आज पूरे लोग डर गए हैं हम्म, कि भाई किसी के भी साथ ऐसी डेथ हो रही है। अच्छे हम्म, अच्छे कम उम्र के भी लोग ये हो रहे, इन्वॉल्व हो रहे इसमें। हम्म, तो ये बहुत ही ज्यादा यानी पैनिक हो गया है, हम्म, पूरी दुनिया में पैनिक हो गया है। हम्म। सर, ये तो हमने बात करी है जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स है। हमारा मकसद ये है कि प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया जो है डिस्कस कर रही है, हमें लोगों को देना है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? और सोल्यूशन के मामले में, चेस्ट के मामले में, सांस लेने के मामले में शायद आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो क्यों ना आपके थ्रू इस दुनिया को पता चले कि एक्चुअली ये जो चल रहा है इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को सांस में दिक्कत होती है, घर पे बैठे बैठे भी सांस में दिक्कत हो जाती है लोगों को, तो सांस में दिक्कत हो तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत बार ऐसा होता है कि जो आजकल हमारे पास में, हर कॉमन आदमी के पास में एक पल्स ऑक्सीमीटर रहता है। यस। तो वो बार बार उसका ऑक्सीजन चेक करता है। हाँ, हाँ, अब उसका नॉर्मली 95 रहा ऑक्सीजन समझो, हाँ, हाँ, तो वो एक भी कम हो गया ना, अरे क्यों कम हो गया, हाँ। बार बार देखते बिल्कुल, रहे, बिल्कुल। यानी ये एनिया जैसा हो जाता है। हम्म, और थोड़ा सा कम हो गया कि वो डर के मारे उसका ऑक्सीजन और कम हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से इसके लिए आप पे कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि हर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, या हर कोई आदमी, अभी तो बेड ही नहीं मिल रहे हैं वैसे भी, हम्म, तो वो चाहेगा फिर भी उसको हॉस्पिटल एडमिट नहीं हो सकेगा वो। हम्म, तो सबसे अच्छा उपाय है हम्म। उसने पेट के बल लेट जाना अच्छा। चाहिए। एक पिलो जो है वो अपने पाँव के नीचे रखना, हाँ। उसके ऊपर पाँव रखना दो, हाँ। और एक पिलो पेट के नीचे रखना। ओके। और ऐसा 2-2 घंटा अपना, जिसको लेटे प्रोन रहे। वेंटिलेशन बोलते हैं, यस, यस। वो यानी ये करना चाहिए उसने, हम्म, इख्तियार करना चाहिए। हम्म। सर, ये जो प्राउन वेंटिलेशन है ये बहुत पुराना है, और इससे बहुत इफेक्टिव भी है। लेकिन क्या रीजन है, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत शर्म आ रही है कि क्या रीजन है कि हमारे देश की मीडिया या हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर या हमारे देश के डॉक्टर इन सब बातों को लोगों को बता क्यों नहीं पाए कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये प्रॉन वेंटिलेशन ले लें। ताकि 140 करोड़ जनता को अगर ये बात पता चल जाती, तो मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल्स में इतनी भगदड़ मस्ती, और मुझे नहीं लगता कि सांस लेने की दिक्कत से लोगों को इतनी डेथ का सामना करना पड़ता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपका कहना बिल्कुल बराबर है। मेरे कजिन ब्रदर है, हमारी नागपुर में ही रहते हैं। उनके यहाँ करीबन 10 पेशेंट थे एट अ टाइम। तो उनको भी ऑक्सीजन की कमी होती थी, उनको ऑक्सीजन की कमी होती थी। तो उन्होंने एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाया था। फिर भी मैंने उनको कहा कि आप प्रोन हो जाओ, प्रोन सो, और प्रोन सो के आपका ऑक्सीजन ये अच्छा हो जाता है। तो वो डॉक्टर क्यों नहीं बताते, वो मीडिया क्यों नहीं बताता, इसके बारे में मैं नहीं बोलूँ। लेकिन मैं ये बोलूंगा जरूर कि आप ये प्रोन वेंटिलेशन एक्सपीरियंस तो करके देखिए, हाँ। क्या फर्क पड़ रहा है। हम्म। आपको अच्छा लगेगा तो आप यूज करो, नहीं तो मत करो। यस सर, यस। लेकिन एक्सपीरियंस सबको बता रहा हूँ, मैं आह्वान करता हूँ लोगों को कि आप ये फुकट का इलाज एक्सपीरियंस करके देखिए। और दूसरा फुकट का इलाज मैं बताता हूँ। आज मैंने कितने तो भी पेशेंट को ये इलाज बताया है, अच्छे हो गए हैं। और मेरे ख्याल से ये इलाज पूरी दुनिया को बचा सकता है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से तमाम लोगों को, कि आपको यदि इन्फेक्शन होता है, आपको जैसे ही थोड़ा सा ऐसा गले में प्रॉब्लम लगने लगा या नाक से थोड़ा सा सर्दी जैसा लगा, तो आप सिर्फ एक ही काम कीजिए। रिजल्ट जो है वो 100% गारंटेड है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी सिम्टम, गले में खराश रहे या नाक से पानी बह रहा है, तो आप सिर्फ 1 चम्मच हल्दी 5 ग्राम, सवेरे 9 बजे, दोपहर में 3 बजे और रात को 9 बजे, सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर में खाने के बाद और रात को खाने के बाद, सिर्फ 3 बार लीजिए। 3 दिन के अंदर आपको कोई भी सिम्टम हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो नाक से पानी बह रहा हो, चाहे
हो, गले में खराश हो, 3 दिन के अंदर आपके, तो आप पूरी तरह से इन्फेक्शन मुक्त हो जाओगे। मैंने ओके। मेरे बहुत सारे पेशेंट को एंटीबायोटिक दिए, ओके। सेफेलोस्पोरिन दिया, सेप्टम जैसे एंटीबायोटिक दिए, हम्म। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि वो लोग एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी हम्म। उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम्म। कॉम्प्लिकेशंस हो रहे, तो बढ़ रहा है, हम्म। निमोनाइटिस हो रहा है उनको, ब्रेथलेसनेस हो रहा है उनको। हम्म। और बहुत सारे लोग ऐसे ब्रेथलेसनेस होके, ऑक्सीजन कम होके, हॉस्पिटल में एडमिट होके ऊपर जा रहे हैं। हम्म। ये बहुत दुख की बात है। हम्म। इसलिए आप यानी कुछ भी मत कहो, आप सिर्फ एक्सपीरियंस करके देखो। आप सिर्फ दिन में 3 बार ऐसे 7 दिन तक यदि लोगे तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं होंगे। हम्म। सर आप ये अगर आजमा के देखो। सर हाँ, अगर बोलिए। अगर अगर किसी को अभी कोई परेशानी नहीं है, गले में इन्फेक्शन नहीं है, उसे फीवरिश नहीं लग रहा है, तो क्या एक हेल्दी पर्सन भी क्या इसको ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। ये हेल्दी पर्सन यदि वो प्रिवेंशन करना चाहता है हाँ। तो दिन में 2 बार ले सकता है, सवेरे 9 बजे, रात को 9 बजे। और ओके। वो अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकता है। जैसे हम अभी बहुत सारे वैक्सीन लेने के बारे में सोच रहे हैं, हाँ। कोविशील्ड, हाँ। कोवैक्सीन। हाँ। हाँ। तो ये क्या करते हैं, हम्म। जैसे गवर्नमेंट कह रही है, लोग कहते हैं कि ये इन्फेक्शन को कम कर देते हैं। हम्म। हल्दी भी, टर्मरिक पाउडर, ये मल्टीप्लिकेशन रेट ऑफ वायरस हम्म। ये स्लो कर देता है। ओके। और मल्टीप्लिकेशन रेट यदि कम हो गया तो बॉडी को अपने एंटीबॉडीज बनाने की मोहलत मिल जाती है। यस सर। और जैसे वो एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है, वैसे ये इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता ओके। है, और विद इन स्पैन ऑफ 3 डेज ओनली। ओके। ये फुकट का इलाज है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, कोई काढ़ा नहीं पीना पड़ता। हम्म। और ये हॉस्पिटल के पास तो बिल्कुल नहीं जाना पड़ता, हम्म। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आज पूरे दुनिया में हम्म। ये इन्फेक्शन व्याप्त है, ये इसका भय व्याप्त है। हम्म। तो सिर्फ ये एक ही इलाज ऐसे ऐसा लगता है कि लोगों को भय से मुक्त करा सकता है। हम्म। सर तो मैं मुझे यानी ज्यादा बोलने की भी ये नहीं, आप सिर्फ आजमा के देखो। हाँ। कोई भी आदमी, कोई भी पेशेंट आजमा के देखिए, और फिर बाद में आप बताइए हम्म। कि क्या हो रहा है। सर मेरा मेरा और क्वेश्चन। ये आज की जो एपिडेमिक है, हाँ। आज की ये एपिडेमिक है, अभी बोलते हैं कि जैसे ये वायरस है, इसने म्यूटेशन किया। म्यूटेशन हाँ। तो होता ही है, म्यूटेशन होता है। हम भी बंदर से आदमी हो गए ना। यस यस यस। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन म्यूटेशन होता है। है कि नहीं? म्यूटेशन होता है, सब में म्यूटेशन होता है। मच्छर पहले डीडीटी से मरते थे, हम्म। अभी मरते हैं कि डीडीटी से? नहीं मरते नहीं डीडीटी से। मरते। यस। तो उनमें म्यूटेशन हो गया। ये म्यूटेशन इज अ पार्ट ऑफ यानी आवर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। तो ये म्यूटेशन होते ही रहता। अब ये लोग क्या कहते हैं कि ये म्यूटेशन हो गया तो ये वायरस इतना डेंजरस हो गया, वो म्यूटेशन हो गया तो उतना डेंजरस हो गया। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ हाँ। कि चाहे कोई भी म्यूटेशन हो, ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ, हम्म। ये हर म्यूटेशन से लड़ेगा, हम्म। हर म्यूटेशन से लड़ेगा। हम्म। आपको दवाई बदलने की जरूरत नहीं, हम्म। आपको वैक्सीन बदलने की जरूरत नहीं। हम्म। सिर्फ ये उपाय करो हल्दी का, हम्म। आपको किसी म्यूटेशन से डरने की जरूरत नहीं। हम्म। ऐसा मुझे लगता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जैसे आपने बताया कि 3 टाइम हल्दी लेना है, सुबह दोपहर शाम को, तो ये नाश्ता करने के कितनी देर बाद लेना है? तुरंत ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और लेना कैसे है? वो पानी में घोल के लेना है, उबाल कर लेना है, या पानी में कच्चा? घोलने से ज्यादा अच्छा आप हल्दी पाउडर अपने जेब जबान पे रखिए, ठीक और है। उसके बाद में कुनकुना पानी पी लीजिए, ओके। सिंपल। अच्छा। आपके दांत भी खराब नहीं होंगे। अच्छा, और पानी बहुत पीने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे दांत के लिए, और ये तो हल्दी। ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यानी। अच्छा, हेलो। और सर दूसरा क्वेश्चन है, हल्दी लेने के कितनी देर बाद हमें खाना खाना है या कुछ और खाना पीना है? कितनी देर तक हमें कुछ पूरा खाना पीना नहीं है? पूरा कोई तुमको यानी पथ्य नहीं, कोई तुमको परहेज नहीं करना है। वो काढ़ा लेने के बाद बताते कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, अमका मत खाओ, ढमका मत खाओ, इसमें हाँ। कोई परहेज की जरूरत नहीं है। ओके। आप तुरंत खाना खा लो, आपको जो लगता खाओ। ओके। 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 फाइन फाइन फाइन। गुड। अच्छा सर, ये कच्ची हल्दी ले या वो हल्दी पाउडर भी ले सकते कच्ची हैं? हल्दी हैं? पाउडर ही लेना है, हल्दी हल्दी पाउडर। पाउडर लेना है। अच्छा, हल्दी हाँ। पाउडर। ठीक है सर। और गुड। मैं आपके माध्यम से तो ये पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये जो भी करेगा
वो पूरी तरह इस इन्फेक्शन से, ये अभी जो सेकंड वेव आई है, सेकंड वेव के बाद में थर्ड वेव आएंगी, उसके बाद में फोर्थ वेव आएंगी, ये तो आता ये रहेगा। चलते ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ ये आपका हल्दी वाला जो है, हेलो। ये जो आपका हल्दी वाला है, हाँ। इसने काफी लोगों को फायदा पहुंचाया है, हाँ। क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस करके देख लिया है। ये बहुत इफेक्टिव है। तो मैं भी सब लोगों से कहूंगा ओके। कि इस चीज को जरूर हाँ। लें। डॉक्टर डॉक्टर तुमाने का ये पेटेंट नहीं है, मैं, लेकिन मेरा ये कोई पेटेंट नहीं है, हाँ पेटेंट पेट यदि करता ना तो मैं उसकी हाँ। दवाई बनाता। तो मैं आप लोगों को इसलिए यानी पेटेंट नहीं करता हूँ मैं, हम्म, कि सारी पूरी दुनिया को इसका लाभ मिले। हाँ पूरी दुनिया जो भय मुक्त यानी भय व्याप्त है वो भय हम्म, मुक्त हो जाए, हम्म। ऐसा मेरा कहना है। नहीं सर, मैं ये अब किसी की पाँव नहीं देना चाहता, लेकिन आज जो पूरी दुनिया झेल रही है, पूरी दुनिया भुगत रही है, हम्म, वो दुनिया इस उपाय से फ्री हो सकती है, हम्म, भय मुक्त हो सकती है, ये हम्म। मेरा कहना है। सर मैं अब एक और छोटे से सीरियस टॉपिक पे आता हूँ, कि लोगों की जो छाती में कफ जमता है, जिससे नमोनिया हो जाता है, तो वो जो नमोनिया होता है, तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि मेरी चेस्ट में निमोनिया है या मेरी छाती में कफ जमा हुआ है? ये कैसे पता चलेगा एक नॉर्मल आदमी को? क्योंकि सर डॉक्टर पे लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। ये हाँ। ये लोगों की बदनसीबी है, उनकी मजबूरी है कि उन्हें उन डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन विश्वास उन्हें डॉक्टर पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में देखिए, मतलब आपको मतलब आपको मैं चाहता हूँ कि आम जनता की लैंग्वेज में बताएं कि कैसे एक आम जनता को पता चलेगा कि मेरी छाती में कफ है और निमोनिया है। ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सिंपल बात है। आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके। मैं खुद एक फिजिशियन हूँ, लेकिन मैं किसी के पेट पे पाँव नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके छाती में कफ जमा हुआ है, हम्म। तो आपकी बॉडी आपको बताएंगी। ओके। आपको थोड़ा सा दम लगने लगेगा, ओके। थोड़ा सा चलोगे तो तुमको लगेगा कि मेरा यानी जो रेस्पिरेशन है वो बढ़ गया है। हम्म। तो ऐसा यदि लगा तो समझ लीजिए कि आपकी छाती में कफ जमा हो रहा है। ओके। ये सिंपल बात है, बिल्कुल किसी डॉक्टर के पास और सीटी स्कैन निकालने की ऐसी इसलिए यानी इसके लिए कोई डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो अगर किसी को पता चलता है कि मेरे छाती में कफ जमा है, मुझे निमोनिया है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे यदि लगता है मेरी छाती में कफ जमा हो गया है, तो वो, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने यदि हल्दी ली तो उसके छाती में कफ नहीं जमा होगा। ओके। उसका जो वायरस है वो हम्म। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रहेगा, ओके। वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं आएगा। ओके। तो उसको कोई निमोनिया नहीं होगा, हम्म। ना कोई उसको पस जमा होगा। हम्म। तो ये पहली बात है। उसके, ये समझो एक आधा आदमी यदि नहीं लेता है हल्दी, हम्म। तो उसको यदि कब जमा हो गया है समझो, हम्म। तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाके ही कोई एक्सपेक्टोरेंट लेना पड़ेगा, जिससे वो कब पतला होके बाहर निकलेगा। ओके। अगर वो घर पे कुछ इलाज करना चाहे तो क्या हो सकता है? घर पे थोड़ा सेक वगैरह कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। अच्छा। एक्सपेक्टोरेंट ले लेगा तो ज्यादा फायदा होगा उससे। अच्छा। सर अगर किसी की छाती में इन्फेक्शन है, तो वो क्या उसको सही एक्सरे से पता चलता है, सीटी स्कैन से पता चलता है, या HR CT स्कोर से पता चलता है? एक्सरे वगैरह सब वही काम करते हैं। अच्छा। एक्सरे भी वही काम करता है? एक्सरे भी काम करते हैं। अच्छा, सिटी एक्सरे काम करता है। एक्सरे भी काम करते सर हैं। ये आप आपकी हंसी में जो है बहुत राज छिपे हुए हैं। सर ये जो HRCT स्कोर है, वो कितने को हम माइल्ड बोलेंगे, कितने को मॉडरेट बोलेंगे, और कितने को अभी सीवियर उन्होंने बोलेंगे? वो उन्होंने डेफिनेशन निकाली है, सबको मालूम है। हाँ, सबको मालूम है। कोई भी बता सकता है, उसके ऊपर लिखा ही रहता है, दिस इज माइल्ड, दिस इज मॉडरेट, दिस हाँ। इज सीवियर। हाँ। उसको कोई, और उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, उससे ज्यादा माइल्ड भी फर्क। रहेगा तो मॉडरेट होगा, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। हाँ। सर अब एक चीज और है मैं तो कि मैं तो किसी यानी इसमें पढ़ना नहीं चाहता, हम्म। किसी विवाद में पढ़ना नहीं चाहता। मेरा कहना यही है कि आप विवाद में पढ़ो भी मत। हाँ। ये इतना है माइल्ड है, ये इतना है मॉडरेट है, इतना है सीवियर है। हम्म। उसके बजाय आप सिर्फ यही उपाय करो, आपको कोई सीटी स्कैन निकालने की भी जरूरत नहीं रही। हम्म। और ये उपाय जो है वो 2 रुपए भी नहीं लगेंगे आपको। हम्म। इतना सस्ता इलाज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, हम्म। पूरी दुनिया में। मैं हम्म। पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ हम्म। कि ये 2 रुपए वाला सस्ता इलाज हम्म। सबको 100% मुक्ति दिलाएगा इस हम्म। कोरोना से। हम्म। और चाहे कोई भी वेव हो, हम्म। सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी वेव आते ही रहेंगी ये।
हम्म, वो कोई भी वेव रहे फिर भी अपने को डरना नहीं पड़े। आज लोग डर के मारे अपने घर में छिपे हुए हैं, हम्म, काम पे नहीं जा रहे, बेचारों के हाल हो रहे हैं, हम्म, रोजी रोटी बंद हो गई है, दुकानें बंद हो गई है, हम्म, यानी पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई है, पूरी हम्म, इकोनॉमी डाउन हो गई है, आम आदमी बहुत परेशान हो गया है। हम्म, उसकी परेशानी का यही हल है, उसने ये करना चाहिए, हल्दी का उपाय हम्म, बिल्कुल। और यदि तुम प्रिवेंशन भी करोगे तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत कोई नहीं जरूरत रहेगी। आप जा सकते, कहीं भी जा सकते, किसी से भी मिल सकते, नहीं। ओके, ओके। क्योंकि कोरोना से ऐसा किया है आज कि आप अपने लोगों से मिल नहीं सकते, अपने मिल लोगों से बात नहीं कर सकते। एक आधा यस, पेशेंट हो गया बेचारा तो वो अपने रूम में ही रहता है, यस। छोटा छोटा बच्चा नहीं, अकेला रहता है बेचारा, उसको ऐसे थाली सरका के दे देते हैं। हम्म, हाँ? तो ये लोग डर गए हैं इसलिए हो रहे हैं, और उपाय नहीं है कुछ भी। उपाय फिर वह ऐसा ही है कि गोली खाओ, इंजेक्शन खाओ, सीटी स्कैन कराओ, नहीं तो फिर एडमिट हो जाओ, हम्म, और नहीं जमा तो फिर ऊपर चले जाओ। हम्म, कितने सारे लोग चले गए हैं। हम्म। लेकिन सर, तो मुझे तो मैं, वो ऐसा लगता है कि जो स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, हाँ, वैसी सिचुएशन आ जा रही है। हम्म, उस समय तो हमारे पास कोई यानी उपाय नहीं थे। हम्म, आज उपाय होने, हम इतनी सारी बातें करते हैं, हम हम्म, चांद पे जा चुके हैं, मंगल पे रहने की बातें करते हैं, हम्म, मगर एक सादे वायरस से हम इतने डर गए हैं। हाँ, एक सादे वायरस जो हमारे आंखों से भी नहीं दिखता है, दिखता है, ठीक बात है। उससे डर गए इतने। तो ये ऐसा, यदि दूसरा कोई वायरस आएगा तो अपनी स्थिति क्या हो। इस वायरस को तो मेरे हिसाब से तो इस मैं इतना ही बताऊंगा इस कि वायरस, सिर्फ ये उपाय है, इस उपाय से आप भयमुक्त हो सकते हैं। हमारा 100%। कुछ हमारा भी खाने का नहीं बोलूंगा, कुछ भी पीने का नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये उपाय करो, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा भारतीय देश जो है, हमारा देश जो है, एक भारतीय संस्कृति संस्कृति से हमारा देश को जाना जाता है। और हमारी संस्कृति है लोगों से मिलना जुलना, समाज में रहना। हम उस संस्कृति को ही छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये वायरस का अटैक है। हाँ, बराबर है। सर, अब आज मेरे, तो लोग हमको यही बताते हैं ना, घर में रहो। हाँ, घर में रहो, दो किसी से मिलो ना। सोशल मीडिया जो है, बस सोशल मीडिया को ले लिया है लोगों ने। किसी से मिलो ना। हाँ। सर, मेरा अब ये अभी सोशल मीडिया भी बात करो, हाँ, व्हाट्सएप पे बात करो। व्हाट्सएप पे बात करो। सर, अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि, लोग तो यही कह रहे हैं ना, घर में हाँ, रहो, घर के हाँ, अंदर रहो। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो ये लोग घर के अंदर कितने दिन रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, और घर के अंदर रहने से भी इम्यूनिटी वीक कितने दिन होती है रहेंगे। आपकी। आपकी इम्यूनिटी वीक हाँ, होती है। इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हाँ, वीक हो जाती ये ये जो हल्दी का उपाय बता रहा हूँ मैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर। है। हल्दी हाँ, में रहता है कुरकुमिन, हाँ, और कुरकुमिन आपकी इम्यूनिटी यानी बूस्टअप करता है। ओके। और इम्यूनिटी बूस्टअप तो होगी ही, हम्म, साथ में ये वायरल इन्फेक्शन जो है ये पूरी तरह चला जाएगा। ठीक है जाएगा। तो और सर, इसलिए और इससे डरने की कोई बात नहीं। ये और सर, वायरल इन्फेक्शन डरने की कोई बात नहीं। इस हल्दी को हम मैक्सिमम कितने टाइम तक ले सकते हैं? कितने दिन तक 4 लेते टाइम रहे? तक ले सकते। अच्छा, 4 टाइम। आप जिंदगी भर ले सकते। अच्छा, जिंदगी भर ले सकते हैं। फाइन सर, फाइन। मैं करीबन 10 साल से ले रहा हूँ। अरे, वेरी गुड। नहीं 10 सर, साल से मेरे घर के लोग ले रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत तो सर मैं भी ले लेता हूँ, डेली थोड़ा सा ले लेता हूँ। और मैंने हमेशा, नहीं आप, मैं सर कम से कम नहीं तो, मैं तो कम से कम 500 कोरोना पेशेंट से मिला हूँ, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे आसपास के लोग। और मैं उनके साथ ही रहता हूँ। मुझे तो कोई कभी अभी भगवान की दुआ से और आपकी कृपा से कोई दिक्कत तो हुई नहीं अभी। हाँ हाँ सर मेरा हाँ। सर मेरा मेरा मेरे एक, भाई साहब जो है ना, मेरे हाँ, भाई साहब, हाँ, हाँ, मेरे भाई साहब जो है हाँ, वो कितने लोगों से मिलते हैं रोज, हाँ, उनके यानी इसमें मतदार संघ में हाँ, कितने तो भी लोगों से मिलते हैं। हाँ, तो उनको यानी होने के बाद में भी मैं यही हल्दी दिया, उससे हाँ, अच्छे हो गए वो। हाँ, तो आप किसी से भी मिलो, कहीं भी जाओ, हम्म, आप 2 बार हल्दी लो बराबर, जैसा मैंने बताया है, 5 ग्राम। हम्म, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम्म, यानी ये इन्फेक्शन से मैं तो सरकार से आग्रह करता हूँ, हम्म, पूरी दुनिया को आग्रह करता हूँ कि आप इसको आजमा के देखिए, हम्म, और यदि आपको अच्छा लगा, आपको सचमुच ये कारगर साबित हुआ, तो हम्म, आप कम से कम 10 लोगों को बताइए, यस, यस, यस। ताकि सारी हम्म, दुनिया इससे मुक्त हो जाए। मुक्त हो जाए। ठीक ये बात। मेरी इच्छा है। हम्म। सर, आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत डाउन हो जा रहा है। और थोड़ा सा डाउन होते हुए बड़ा डरने लगते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम कितने ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल बोलेंगे? कितना ऑक्सीजन लेवल देखिए, नॉर्मल होता है?
देखिए 90 तक भी आ गया तो कोई डरने की बात नहीं है। ओके। नॉर्मली 95 के ऊपर रहता है, लेकिन 90 तक भी आ गया तो कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ प्रोन वेंटिलेशन कीजिए, अच्छा। आपका तुरंत 2 से 3 तक बढ़ जाएगा। अच्छा। यानी 90 रहेगा तो 92 93 हो जाएगा। और ओके। आप यही यानी यूज कीजिए। आप हम्म। दिन भर 2 3 घंटा जैसे आपको प्रॉब्लम है, हम्म। आपका हम्म। जा रहा है नीचे, तो हम्म। 2 3 घंटा सोइए आप, हम्म। आपका नॉर्मल हो जाएगा। हम्म। इसलिए कोई ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है, या हम्म। फिर किसी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। हम्म। तो सर लोगों को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत कितने में पड़ती है वैसे? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 60 लेवल तक जाने के बाद भी प्रॉन वेंटिलेशन से अपने आप को ठीक कर लिया है। बिल्कुल आपका इस बारे में बिल्कुल सही, आप हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं तो मतलब बोलता हूँ ऑक्सीजन लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं है। जरूरत नहीं रही। हाँ, हाँ क्योंकि कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो आपका नेचुरल ऑक्सीजन है, जो हवा है, इसमें 21% ही ऑक्सीजन होता है जिसकी हमें जरूरत है। हाँ हाँ, हमारे लंग्स जो है वो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के लिए नहीं बने हैं। बराबर है, सही बात है। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना समय दिया। और मैं आपसे स्पेशली एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं, ये जो इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें आपकी तरफ से क्या सजेशन है, वो क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक, कैसे रहें कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहें और बिल्कुल ना डरें? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। और मैं दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल डरिए मत। यस सर। ये कोरोना का पहला वेव आएगा, दूसरा वेव आएगा, यस सर। तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। यस यस। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। यस सर। आप डरोगे आपकी इम्यूनिटी कम होगी, यस सर। इसलिए डरो मत। यस सर। सिर्फ हल्दी का उपाय करो जैसा मैंने बताया है, दिन में 3 बार। जब तक ये पैंडेमिक है तब तक करो 3 बार। हम्म। और आप इससे पूरी तरह भयमुक्त रहोगे और रोग मुक्त भी रहोगे। हम्म। तो आप इसे आजमा के देखिए हम्म। और खुद इसका अनुभव लीजिए। हम्म। तो सर धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि 3 बार हल्दी का पाउडर लेना है, और अगर सांस की दिक्कत आती है हम्म, तो प्रॉन वेंटिलेशन में उसको रहना है। बस ये 2 ही उपाय है। ठीक है सर। और हल्दी का पाउडर यदि आप लेते होंगे तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हाँ, आएगा ही नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। आप इतने बिजी हैं, उसमें आपने समय दिया समाज के लिए, लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आगे जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप जरूर हमें समय देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट।